अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइज़ कैसे हैं सारे, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। मींस कि अगर आप यूरोप आ रहे हो या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो या स्पेशली आप पुर्तगाल में आ रहे हो, तो आपको अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो आपने कौन सी बातें सोच के आना है और कौन सी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ ले कर आना है। अगर आप ये चीज़ें ले आएंगे तो कह लें कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो सकती है इधर आके। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए पुर्तगाल में, तो जैसे कि सारे लोग जानते होंगे या जो नहीं जानते तो वो भी जान लें कि पुर्तगाल में जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मीन कि अगर आप नेशनल लाइसेंस लेके आते हैं अपने कंट्री का, ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मैं पाकिस्तान से हूँ बेसिकली, तो जिसका मुझे आइडिया है, तो अगर आप उसका नेशनल लाइसेंस लेके आते हैं तो वो इधर आके आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आने से पहले ये काम लाजमी करें कि आप अपना नेशनल लाइसेंस लेके आएँ। ठीक है, इंटरनेशनल हो जाता है, मीन के वो कहते हैं कि उसमें थोड़े से रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं, लेकिन नेशनल ज़्यादातर लोगों ने नेशनल ही करवाया है, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस इसी का है कि अगर आप नेशनल लाइसेंस लेके आते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, और आई थिंक सो उसकी फ़ी भी बहुत कम है, तकरीबन 35-40 यूरो तक होती है, और उसके बाद वो आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है और आप इधर लीगली वही गाड़ी चला सकते हो जिस गाड़ी का आपके पास लाइसेंस होगा। मीन कि अगर आप बाइक का लाइसेंस है तो आप बाइक चला सकोगे, अगर आप गाड़ी का लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकोगे। इधर आपको कोई कह लें कि एक एक्स्ट्रा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप और देखा जाए तो इधर पुर्तगाल में तो वो कह लें कि स्टीयरिंग भी अपोजिट साइड पे होता है। तो बात आप समझ गए हैं ना, मीन के अगर आपने आना है तो अपना नेशनल लाइसेंस लाजमी लेके आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, और फिर उनके पास टाइम ही नहीं होता वापस जाने का। वापस क्या जाना, फाइल लॉक होगी, वीज़ा ख़त्म हो गया, वापस कैसे जाओगे भाई। तो ये काम आपने लाजमी करना है। और इसी के साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगर आप बाहर आ रहे हो तो अपने माइंड में ज़रूर रखें, और ये चीज़ें आप ज़रूर लेके आएँ। उनमें सबसे पहले अगर आती है कि अपने ज़रूरत के कपड़े लाजमी लेके आएँ। ठीक है, मीन कि आप इतने कपड़े लेके आएँ कि आपके 6 महीने साल इजीली निकल जाए। ठीक है, वो ये कह लें कि इतने ज़्यादा कपड़े भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जीन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप 3-4 जीन्स ले लें, ठीक है, अच्छी वाली। ठीक है, और साथ 3-4 शर्टें ले लें, डेट्स एनफ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एनफ है। ठीक है, और इधर आपको पता है आपने कोई पिकनिक पे तो आना नहीं है, तो आपने डेफिनेटली काम करने आना है, तो काम के लिए अपने स्पेशली ट्राउज़र्स वगैरह लाजमी लेके आने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्राउज़र्स लेके आओगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। इनके काम के टाइम पे आप वो ट्राउज़र यूज़ करो, ठीक है, और टी शर्ट्स वगैरह यूज़ करो, और एज़ कैजुअली आप कहीं बाहर निकल रहे हो तो आप वो जीन्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। और इसी के साथ साथ वो ऐसे कौन से कपड़े हैं जो मोस्टली इधर काम पे यूज़ होते हैं। तो इधर अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें या होटल्स की बात करें या फिर कुछ ऐसे ही दूसरे जो काम्स हैं, उधर मोस्टली ब्लैक यूज़ होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप एक ब्लैक पैंट लेके आएँ और एक तो ब्लैक टी शर्ट ले आएँ। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ब्लैक टी शर्ट्स लेके आओगे तो वो एज़ नॉर्मली कैजुअली भी यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको काम पे भी वो कहते हैं कि आपने ब्लैक लेके आना है, ब्लैक पहन के आना है, तो वो आपको इधर से बाय करने का मसला नहीं होगा, तो वो आप इजीली उधर से, तो वो आप इजीली आपके पास होगी, आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, वैसे तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिस काम पे आप जाते हो तो वो आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ जगह पे यूनिफॉर्म नहीं देते। ठीक है, तो वो आपने खुद से करना होता है। ठीक है, एक आपने ब्लैक टी शर्ट्स लाजमी लेके आनी है, दूसरी अपने वाइट टी शर्ट लाजमी लेके आनी है। ठीक है, कुछ होटल्स होते हैं ना जिनमें होटल्स का काम होता है, मीन के वो कह लेंगे एक तो रेस्टोरेंट होता है ना जिधर खाना वगैरह होता है। होटल्स वो उन होटल्स की बात कर रहा हूँ जिधर लोग आके रहते हैं। ठीक है, जिसको पनाह घर कहते हैं। ठीक है, तो उधर वाइट चलता है मोस्टली। ठीक है, तो यानी कि आपकी वाइट टी शर्ट होगी या वाइट शर्ट होगी, ब्लैक पैंट होगी। ठीक है, तो वो चलता है, तो कोशिश करें कि आप एक वाइट भी ले आएँ। ठीक है, नहीं यूज़ होगी तो नॉर्मली यूज़ कर लेना एज़ कैजुअली, अगर जॉब पे यूज़ हो जाएगी तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने लाजमी लेके आनी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको शॉर्ट्स का शौक़ है तो एक दो शॉर्ट निकर भी ले आएँ, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लाजमी लेके आएँ। और ग्लासेस तो बिल्कुल लाजमी लेके आएँ, क्योंकि इधर धूप बहुत सख्त होती है। ठीक है, फ़ैशन की बात नहीं कर रहा, फ़ैशन एक अलग चीज़ है यार, वो आप कर सकते हो, लेकिन ये कि धूप बहुत सख्त होती है, तो जब आप दिन को बाहर निकलते हो तो उसके लिए आप ग्लासेस यूज़ कर सकते हो, जस्ट फॉर योर आई प्रोटेक्शन। ठीक है,
जी तो गाइज़ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शूज़, ठीक है। शूज़ आपने बेशक एक या दो ले आने हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के लेके आने हैं, ठीक है। एक शूज़ आपने वो लेके आने हैं जो नॉर्मली आप यूज़ करोगे काम के लिए, ठीक है, वो आपने सेपरेट लेके आने हैं, ठीक है। वो बेशक थोड़े से अच्छे ले आएँ, ठीक है, जो मज़बूत हो, शक्ल से जैसे भी हों लेकिन थोड़े से मज़बूत हों। दूसरे शूज़ आपने वो लेके आने हैं जो आपने अगर किसी जगह पे जाना है, यानी कि आपका डे ऑफ है, आपने बाहर निकलना है, तो आप वो शूज़ यूज़ कर सको। तो मेरे ख्याल से अगर आप वो शूज़ ले आओगे तो वो डेट्स एनफ, ठीक है। तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। इधर प्राइसेस थोड़ी सी अप होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें अप लगती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन अगर आप अपने कंट्री से लेके आ रहे होगे तो वो आपके लिए मुनासिब रहेगा, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप उधर से बाय करके आओ, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि आपको और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ जो मुझे बतानी चाहिए वो ये है कि आपने खाना बनाना लाजमी सीख के आना है। भाई ये यूरोप है, ये पुर्तगाल की बात करूँ तो इधर तो देसी फूड मिलता ही नहीं है। जैसे मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बताया कि आप इसका बिज़नेस करोगे तो बहुत ऊपर जाओगे भाई। देसी फूड नहीं मिलता, हलाल तो बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस हैं, ठीक है। कि यानी कि अगर आप एक चले जाते हो चिकन शॉप पे चले जाते हो तो उधर भी वो हलाल नहीं होती, ठीक है। उसको ज़िबा ही नहीं करते, वो वैसे ही उसकी गर्दन काट के तो दे देते हैं लोगों को, ठीक है। तो हलाल मिलना मुश्किल है, इसलिए मोस्टली 80-90% लोग घर ही बनाते हैं, ठीक है। तो खाना बनाना लाजमी सीख के आना है आपने, ठीक है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप इधर आके सीख ही लोगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आता होगा तो अपना सर्वाइवल आप इजीली कर लोगे, आप सर्वाइव कर लोगे, ठीक है। सर्वाइवल करना इजी होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो थोड़े से समर के भी कपड़े लेके आएँ, और अगर समर में आ रहे हैं तो एक दो विंटर का भी ले आएँ, क्योंकि आते ही इधर आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर बेहतर यही रहता है कि आप ना ही आते आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप आते ही बोलो भाई मैं शॉपिंग कर लूँ, ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है कि लोग आते हैं ऐसे आते हैं जैसे वो पिकनिक पे जा रहे हैं। भाई आपने अगर उधर से निकलना है तो उसी टाइम अपने माइंड में एक बात रखनी है कि आप काम करने जा रहे हो। कैसा काम मिलेगा वो आपको भी नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि आपको कैसा काम मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त का सोचना चाहिए, ठीक है, और बुरे वक्त की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आप अच्छा सोच के आएँ, ठीक है, कि आप अच्छा करने जा रहे हो, लेकिन बुरे वक्त की तैयारी लाजमी करके आएँ, क्योंकि उसमें आपके लिए फ़ायदा होगा कि एकदम से अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप उनको टैकल कर सको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपने हर लिहाज से रेडी होके आना है कि आपने ये चीज़ें सारी लेके आनी है। और इसी के साथ साथ बात करूँ अगर यूरोप की, तो यूरोप में अगर वो सॉकेट्स की बात करें तो वो नॉर्मल ही हैं, ठीक है, 2 पिन जिस तरह पाकिस्तान में होती है। लेकिन अगर आप यूके जा रही हो तो उधर 3 पिन वाली आपने लाजमी सॉकेट्स लेके जानी है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास 2 पिन वाली चार्जर होती हैं और उधर 3 पिन वाली यूज़ होती है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो लेकिन यूरोप में ऐसा कोई सीन नहीं है, यूरोप में वो नॉर्मली है कि वो 2 पिन सॉकेट ही चलता है। हाँ, सॉकेट से याद आया कि अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, एक दो मोबाइल है, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना एक शू ले आएँ, क्योंकि इधर जो मोस्टली रिहाइशें हैं वो कह लें कि शेयरिंग में होती हैं, और इधर जो सॉकेट्स होती है रूम में एक दो ही होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आपके पास कोई अपनी एसेसरी है, ठीक है, और आपने उसको चार्ज करना है, तो क्या बार बार किसी के पास जाओगे भाई चार्ज कर दो, भाई मेरा फ़ोन उधर पड़ा हुआ है, देखते रहोगे। एक शू अपना ले लो, ठीक है, पाकिस्तान से ले आओ, जिधर से आ रहे हो उधर से ले आओ। उधर से चीज़ें सस्ती होती हैं, उधर चीज़ें बाय करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे कंट्री में वो भी आते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो आप एक शू उधर से बाय करके लेके आओ ताकि वो आपके लिए ईजी हो कि आपने आगे भाई रहना है। वो आप जिधर भी जाओगे वो ख़राब तो होता नहीं है इतनी जल्दी, तो वो आप इजीली सर्वाइव कर सकें, ठीक है। और मोबाइल थोड़ा सा अच्छा लेके आएँ, ठीक है, मीन के जो आपके पास हो वो अच्छी कंडीशन वाला हो, ठीक है। और अगर पुर्तगाल आ रहे हो तो आपके पास मोबाइल 2 सिमों वाला लेके आना है, ठीक है। उसका क्या चक्कर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो कोशिश करें कि आपके मोबाइल में 2 सिमें यूज़ हों, ठीक है। मोस्टली अगर आप यूरोप में आ रहे हो तो 2 सिमों वाला मोबाइल लाजमी लेके आना है। अगर वो नहीं है आपके पास तो वो फिर आपने एक आपको छोटा मोबाइल बाय करना पड़ेगा स्पेशल सिम के लिए, ठीक है। उसकी हम अलहदा से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि आते ही आपने शॉपिंग पे नहीं निकल जाना, ठीक है। सबसे पहले आने आके अपनी सेटलमेंट करनी है, ठीक है, अपना काम पे फोकस करना है, अपना काम ढूंढना है, ठीक है। बाकी ये सारे शश के बाद में होते रहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आप अगर आप उधर से आ रहे हो तो कौन सी चीज़ें लाजमी लेके जानी है आपने, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बोलना, मैं फिर कह रहा हूँ एंड पे भी, ठीक है, वो लाजमी लेके आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूँगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।